पंकज जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? पंकज जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। सर जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं सर आप? सर मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी किस में करते हैं? वैदिक में, केपी में, नाड़ी में, किस में करते हैं? वैदिक वैदिक में थोड़ा बहुत जो भी है बस, और बाकी कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह काम है। आपका मेन काम ज्योतिष का है या कंप्यूटर का है? मेन काम तो सर एस्ट्रो या पहले ग्राफिक्स था, तो अभी ये एस्ट्रो में होते जा रहा है। दोनों ही काम है यानी। यानी आप जैसे जैसे, अच्छा अच्छा। मेरा मतलब ये है, आप जैसे जैसे इसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं ना, ये ज्यादा होते जा रहा है एस्ट्रोलॉजी। सर देखो, पहली बात, हम एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कस्टमर नहीं कहते। जब हम कस्टमर कहते हैं ना, तो कहने का मतलब हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जी जी सर जी। सॉरी। क्योंकि हम इसको एज ए बिजनेस ना कह के कि हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, जी जी। और उससे जो अपने को मिल रहा है उससे हमारा खर्चा पानी चल रहा है। अगर जी हम सर। इसको कस्टमर कहना शुरू कर देंगे तो एक किस्म का बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और इसमें सारा काम यूनिवर्स को मैसेज देना होता है कि हमने रेमेडीज कर दी, जी हमने आपके कहे अनुसार काम कर लिया। और जब जी हम यूनिवर्स को ही गलत मैसेज देंगे तो वो गलत जाएगा और अपना जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। जी सर जी। ठीक है जी। और वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया आपका? सर वैसे ही कस्टमर लोग पूछते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो उसमें यानी ज्यादा नॉलेज कुछ भी नहीं है ना वास्तु का, तो अब कुंडली दिखाने आते तो वास्तु का पूछ ही लेते हैं। फिर आप रिप्लाई तो करते होगे थोड़ा बहुत, तो कैसे करते हो, नहीं कहाँ तो से थोड़ी बहुत नॉलेज ली? मैं मना कर देता कि वास्तु नहीं करते। थोड़ी बहुत नॉलेज तो कुछ तो यूट्यूब वगैरह से ली होगी, नहीं ली? हाँ थोड़ी बहुत है सर, जनरल। मतलब हल्का फुल्का भी रिप्लाई करते हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं। नहीं सर, रिप्लाई तो मैं मना ही करता हूँ अधिकतर। फिर कोई पूछता है तो फिर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो जनरल जो मालूम है, जो सभी जो ईशान कोण नैऋत्य कोण इनके बारे में। मेन तो मेरा एस्ट्रोलॉजी से वास्तु नहीं है मेरा। अब अभी धीरे धीरे हो जाएगा। जी सर जी। धन्यवाद। क्योंकि नेचुरली बात है, अगर हम किसी जगह कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम जो चीज़ पूछते हैं, फिर दुकानदार वही चीज़ें रखता चला जाता है। वैसे ही जी ये फील्ड है। अब क्लाइंट आता है तो अपने से बोलता है अपने को ये भी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमारी नॉलेज उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। कोई क्वेश्चन उसने हमसे ऐसा पूछ लिया जिसकी नॉलेज अपने को नहीं है, हम सबसे पहले यूट्यूब पे चले आते हैं, वीडियो देखते हैं उसके। जी सर जी। लेकिन अपने को ये नहीं पता चलता कि वो जो अपने को जानकारी दे रहा है वो सही है, गलत है, ऑथेंटिक है या नहीं है। जी जी सर। क्योंकि आधे से ज्यादा वीडियो तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वायरल हो जाए और उनको पैसा पनीर मिल खाना, जाए, ये पनीर क्यों भी पैसा देते दो हैं। से फटा है, जी सर। मलाई से फटा है ये। वो बड़ा हाँ, खा के देखो। क्या मी अरे खा कर देखो, यार पनीर है की ये। आवाज आ आज रही हमने है, भी खाए हैं। प्लीज अपने वो आप तो को बहुत म्यूट कर लें। नहीं है, बहुत पुराना है वो तो। दिखाओगे तो देखेंगे। देखो जी, दूध उनके घर का फट गया और रिकॉर्डिंग में सबके जा रहा है, सारी दुनिया देखेगी इनके घर का दूध फट गया। तो कम से कम अपने आप को म्यूट कर लो सर। दूध आपके घर का फटा है, पता सबको चल रहा है। ठीक है जी। चलो जी, कोई बात नहीं, इस बहाने थोड़ी सी हंसी आ जाएगी सबके चेहरों पर। अब आप में से कितने लोगों को पता है वास्तु होता क्या है? जो वास्तु कर रहे हैं उनके अलावा जो नए हैं। रमेश जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर आप म्यूट हैं, थोड़ा सा अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर आप म्यूट, हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ कहाँ रही से सर हैं आप, मेरी? क्या करते हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं आ रही सर, है, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। मैं हिसार से हूँ सर, हरियाणा से। हिसार। हाँ जी हाँ जी। और वैसे मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ। छोटा मोटा अच्छा, काम है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग का। पर वो अब क्या लगभग बना? बंद होने के। मैं प्लास्टिक जार बनाता हूँ। तो बंद होने के कगार पे क्यों है सर? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि क्योंकि सर जी ऐसा है कि मेरा पुश्तैनी काम पूजा पाठ का है। अच्छा। तो उसमें ही इतना प्रेशर रहता है कि मैं उस काम को संभाल नहीं पाता। जैसे हमारे बहुत सारे जो यजमान हैं वो सिलीगुड़ी बंगाल, कलकत्ता, सूरत उधर है।
तो वहां उनके पूजा के लिए कई बार मुझे जाना होता है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 20-20 दिन। हाँ और जी। वहां से जो यजमानों का जो दक्षिणा का रुझान रहता है वो काफी अच्छा भी है, क्योंकि अच्छा, मेरे दादा परदादा भी पूजा में ही थे। तो उस तो लिहाज से आपका मैं फिर। फैक्ट्री बंद होने का कारण ये है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, या उसके अंदर वास्तु का कोई हाँ जी, रोल है, वास्तु के टाइम हिसाब नहीं से नहीं, कुछ? टाइम नहीं दे पा रहा सर जी, मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो अब वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया सर आपका? वास्तु में इंटरेस्ट तो ये है कि जो चीज अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है वास्तु के प्रति, कि वास्तु भी कोई ज्ञान है और कोई ऐसा एक ज्ञान है जिससे हम अपनी जगह को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर उसको हम ऊर्जावान कर सकते हैं जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ से व्यापार कर रहे हैं, या जहाँ से हम दुकान चला रहे हैं, या जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ ऊर्जा की कमी होगी या नेगेटिविटी आ गई है, कोई चीजें ऐसी हैं जिनको ठीक कर देने से घर में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो चीजें सीखनी चाहिए, और ज्ञान लेने में तो कंजूसी कभी करनी ही नहीं चाहिए। चलो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की जगह हाँ का जी। ऊर्जावान करना। जी। ठीक है जी। चलो, इसी पे हाँ मैं जी। हाँ थोड़ी जी। सी एक नॉलेज दे देता हूँ, आप सबके काम आएगी। हम वास्तु जी। क्या होता है? वास्तु होता है कि कोई इंसान जहाँ रहता है, जहाँ निवास करता है, वही वास्तु है। हाँ जी। तो हाँ जी, पहले तो वही सिर्फ वास्तु। छोटा मोटा होता था, वर्ण व्यवस्था अलग थी, बिजनेसमैन अलग थे, सैनिक अलग थे, वो थे ना वर्ण, शूद्र, क्षत्रिय वगैरह। अब तो सब बराबर हो गए, हर कोई बिजनेस करता है। अब हाँ बिजनेस जी। हाँ करता है जी। तो उसके लिए जमीन लेता है। अब जमीन लेता है तो कई बार क्या होता है, वो ऐसी जमीन ले लेता है जो उसका जितना पैसा होता है सब के सब डूब जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो कहानी शुरुआत होती है जमीन लेने से पहले, कि जमीन जो हम जी। ले रहे हैं, जिस पे हम वास्तु करेंगे या जिस पे हम रहेंगे, ये अपना घर बनाएंगे, वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नहीं है। जी। तो इसको एक सबसे बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो सबके काम आए। अगर हम कोई भी नई जगह लेने जा रहे हैं, कोई भी XYZ, चाहे वो घर है, दुकान है, ऑफिस है, ठीक है जी। जी। आप कोई भी नई चीज लेने जा रहे हैं तो उसको हम चेक कैसे करें कि भैया ये जो अपने को प्रॉपर्टी है ये अच्छी है या जी। बेकार है। उसके लिए बहुत ही सिंपल आसान तरीका। एक तो ये बीच में धीरे धीरे आ रहे हैं, इनको एडमिट करते करते। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो देखो, जो भी प्रॉपर्टी आपने लेनी है, जी। आप हमारे जैसे किसी को बुलाओगे वो तो नचल बात है, आएगा पैसे लेगा। हाँ जी। फ्री में तो कोई नहीं आता ना। मैं भी कहीं जाता हूँ तो पैसे ठीक है। लेता हूँ। मैं भी आज गया था, अभी 8:30-9 बजे वापस आया विजिट से। पैसे लूंगा ना, फ्री में तो मैं जाऊंगा नहीं। जनसेवा तो कोई नहीं कर रहा। कोई बोलते हैं फ्री में सेवा ठीक। कर रहा हूँ, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है जी, किसी को बुलाओगे। लेकिन कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले आप जी। क्या करो, जो भी जमीन आप लेना चाहते हो, एक बार, दो बार, 3 बार आप वहां जाओ, कम से कम 3 बार। और एक ही दिन में, एक बार सुबह चले जाओ। सुबह का टाइम होता है जैसे 6 बजे सूरज निकलता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भोर वाला मुहूर्त, उसमें चले जाओ। एक जी। बार दोपहर में चले जाओ। और एक बार गोधूली टाइम, सबको पता होगा गोधूली टाइम क्या होता है। जब पुराने जमाने में हाँ गायें जी। घर लौट के आती थी, उसकी जो धूल उड़ती थी उसको गोधूली कहते हैं। उस वाले टाइम में 5:30-6 बजे ठीक है के सर। आसपास आती थी, उस टाइम आप चले जाओ। चले गए आप, और वहां जाके देखो आपको कैसा फील हुआ। आपको अपने आप को देखना है कि मेरे को वहां जाकर फील कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ठीक है जी। जी। अब वैसे जैसे मैं आज सर की ऐसा बात है ना, करता हूँ। जैसे हम लोग पूजा कर। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं जी, ये हाँ कह जी, रहा था कहिए कि रमेश जैसे जी। हम लोग पूजा के लिए कई घरों में। हाँ जी, मैं यूँ कह रहा था कि जैसे हम कई लोग कई बार घरों में जाते हैं पूजा के लिए, तो हाँ हर जी। घर के अंदर पूजा का जो एक आनंद होता है ना वो अलग होता है। उस घर में किसी का जैसे किसी कहीं पर कई घरों पूजा में का आनंद आता है जाते और हैं कहीं तो पर हम। पूजा करने का आनंद ही नहीं आता। होता है ना, कई बार हाँ, तो नहीं कई आता जगह पे जी। पूजा करने तो का इतना मजा आता है, और हाँ कई जी। जगह तो ऐसे लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। और हमारे जो है ना मंत्र हैं वो एक पैटर्न है, वो हमारे को कंठस्थ है, हम उसको हजारों बार रिपीट कर चुके हैं। किंतु कई जगह ऐसी जाते हैं जहां हम मंत्रों में भटकने लग जाते हैं, लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव है, हम उन मंत्रों में भटकते हैं, या फिर कोई अब स्टेप को वही बात है भूलने ना, की अब जैसे कोशिश होती है। आप, हाँ, वही आप जैसे नई प्रॉपर्टी ली, आप 3 बार वहां गए।
3 में जी से तीनों बार आपको नेगेटिव फील हो रहा है कि यहाँ दिल नहीं लग रहा, तो उस जमीन को मत हाँ लो। जी और अगर 3 में से 2 बार लगता है यार ये अच्छा, यहाँ दिल खुश हो गया। अब जैसे आज मैं नोएडा गया था, बंदे ने ऑफिस लेना था, तो 2-3 जी जगह अपने को ले गए विजिट करने के लिए। नेचुरली बात है, नई जी प्रॉपर्टी ले रहा है तो वहां पे नहीं ले जाएगा विजिट करने के लिए। तो हाँ जी पहले ऑफिस में जैसे हम गए, जैसे ही अंदर गए, जी अंदर जाते ही एकदम कहते हैं ना कि अजीब सा फील हुआ कि यार यहाँ तो बिल्कुल सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, दम सा घुट रहा है। जी जी चाहे आप उसको सफोकेशन कह दो या कुछ भी कह दो, ये वहां की एनर्जी है। अगर आपको पहली बार में ही एनर्जी अच्छी नहीं आई तो साफ मना कर दो उसको, कल को पछताओ, मना कर दो कि भैया वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला। हम पहली उसमें गए तो अपने नो, फिर भी हमने वहां चेक करा। चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं, नाड़ी देखा, पेंडुलम देखा, और भी कई चीजें। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम गए दूसरी प्रॉपर्टी पे। वहां जाते ही कई बार ऐसा होता है ना, वहां जाते ही वहां का माहौल देखा, दिल खुश हुआ। फिर जब हमने उस प्रॉपर्टी को देखा और पॉजिटिव फील हुआ। फिर हमने और तरीकों से चेक करा तो सब में पॉजिटिव आया। उसमें एक सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, नारियल। सबको पता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत नारियल से की जाती है। जी की जाती है। आपने जिस भी जी प्रॉपर्टी को लेना है, नारियल को ले लो अपने हाथ में और सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाओ। ब्रह्म स्थान पहले में। बाहर आप देख लो, पहले आप नारियल होता है ना पानी वाला, पूजा वाला। जब भी हम जी नारियल में पूजा की बात करते हैं तो जटाधारी जिसको कहते हैं, जिसपे बाल होते हैं और अंदर पानी होता है, वो वाला नारियल लो और एक बार अपने हाथ में पकड़ के देख लो कि भैया उसका वेट कितना है। फिर आप वहां जाओ, अपना सेंटर में खड़े हो जाओ और उसको देख लो, आपको पता होगा कि उसका वजन कितना है। और आपने जिसको याद करना है, जिसको आप मानते हो, जिस पे भी आपका यकीन है, आंख बंद करके एक बार उसको याद करो और 2 मिनट बाद फिर आप उसका वजन फील करो। अगर वो हल्का फील होता है, सोचने वाली बात है, अगर वो हल्का फील होता है तो यानी का मतलब वो जो जमीन है वो पॉजिटिव है। और अगर वो एकदम अचानक से भारी लगने लग जाए हाथ पे, तो समझ लेना वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। हो सकता है ये शायद आपने किसी ने शायद सुना भी ना हो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि आप में से किसी ने सुना है ये सब, ये वाला? आपने दुनिया भर के कोर्स ज्वाइन करे होंगे। ना बैठ जाओ ऐसे चला के ठीक है जी, गर्मी करना क्या है, आपने नारियल को लेना है और सेंटर पे खड़े हो जाना है। आप सेंटर पे खड़े हो जाओगे, हाथ पे लोगे और जिसको भी आप मानते हो, जिस पे आपको यकीन है, जिस देवी देवता पर या गुरुद्वारे पर या किसी पर भी, ठीक है जी, हाथ पे लेकर उनको याद करो और उसको फील करो। नहीं तो आप एक चक्कर लगा दो उसमें और आप देख लो। अगर हल्का लगता है इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं है, और अगर वो भारी हो जाए तो समझ लेना वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस प्रॉपर्टी को अवॉइड कर दो। ठीक है जी, मेन तो यही बात होती है ना, एनर्जी चेक करना। सारा खेल तो वास्तु में एनर्जी है। 45 देता जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में उसको 45 एनर्जी फील्ड इसी तो कहा जाता है। कि अगर वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको नेचुरली बात है, आपका दिल भी खुश होगा। जैसे हम पहली जगह गए थे, वहां पर तो हमें जाते ही सफोकेशन हुआ, वहां ठहरना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसा आप करोगे, आपको अपने आप आंसर मिल गया, ये प्रॉपर्टी लूं या ना लूं। इसके लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, किसी ने नहीं सुना होगा। अब एक तरीका और बताता हूँ एनर्जी चेक करने का, ये भी आपने नहीं सुना होगा। सिक्का होता है आपके पास, कॉइन, 1 का, 5 का, 10 का, कोई सा भी कॉइन ले लो। हेड टेल तो सबने करा होगा बचपन में, भैया मैं बैटिंग करूंगा, मैं फील्डिंग करूंगा। ये तो सबने ही करा होगा। हेड मेरा टेल तेरा, सबने करा होगा जो भी बच्चे होते हैं। अब तो हम खैर बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन कभी भी कोई काम करते हैं तो चलो सिक्का उछाल दो। आज यही काम हम इसी पे करते हैं। आपने एक सिक्का लेना है और उसको उछाल देना है। उसको उछाल दो और उसकी आवाज सुनो। अगर सिक्के की आवाज खुलकर खनक वाली आती है, खुलकर खनक की आवाज आए, तो समझ लेना जमीन अच्छी है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो ऑफिस हो या कहीं पर भी हो। अब लेकिन मिट्टी में तो नेचुरली बात है, आप मिट्टी में कराओगे तो आवाज नहीं आएगी।
इसको करना ऐसी जगह है जहां पर वो बजे। अगर आप मिट्टी में करोगे तो भैया वो बजेगा ही नहीं, फिर आप मेरे को बोलोगे क्या जानकारी दे दी। ठीक है जी। सिक्के को उछालो और आवाज अगर अच्छी आती है, कहते ना एक बंदा हंसता है, एक बंदा हंस रहा है खुल के और एक हंस रहा है खिखी थोड़ी सी हंसी, दोनों में अंतर होता है। जो बंदा खुल के हंस रहा है इसका मतलब उसका खून बढ़ेगा, और जो थोड़ा थोड़ा हंस रहा है यानी वो अंदर ही अंदर, कहते हैं ना वो घुनना। इसीलिए सिक्के में भी आपने देखना है, अगर आवाज खुल के आ रही है तो समझ लो लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि ये चीजें आप लिखोगे ना तो सारी जिंदगी लिखा ही रह जाएगा, और अगर आप इसको दिमाग में डालोगे ना तो दिमाग में रहेगी। मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ कॉपी पेन दूर रखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग किस लिए देते हैं, जब आपने लिखनी है तो रिकॉर्डिंग करने का हमें क्या जरूरत है, पहले रिकॉर्ड करो फिर अपलोड करो, पहले रिकॉर्ड करने में नेट खराब करो, बाद में फिर डालने में रिकॉर्ड खराब करो, क्या फायदा नेट को, बेकार फालतू का पैसा, अच्छा तो करा ही नहीं जब आपने लिखना ही है तो। जो चीज यहाँ घुस जाती है ना वो सारी जिंदगी रहती है। जब आप कहीं जाओगे फील्ड में, ये थोड़ा डायरी लेके जाओगे वहां उनको दिखाओगे, दिखाओगे क्या। इसलिए जो भी चीज है दिमाग में भूसा निकालो और इसको घुसाओ, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, मेरा टैगलाइन है। अपने आप सोचो और नई रेमेडीज बनाओ। ठीक है जी। अब सिक्के की आवाज अगर खुल के आ गई समझ लो जमीन अच्छी है, अदरवाइज जमीन बेकार है। अब लोग बोलेंगे भैया ये तो हो गया, अब हम तो कच्चे वाला देखने गए हैं तो हम वहां क्या करें, नारियल था नहीं हमारे पास। वहां पर आप क्या करो, सिंपल थोड़ा सा पानी ले लो, गौमूत्र ले लो। ठीक है जी। और थोड़ा सा मिट्टी लो, उसको उसके अंदर घोल दो, गौमूत्र के अंदर। जब आप घोलोगे ना तो मिट्टी की स्मेल देखो कैसी आ रही है। अगर मिट्टी की स्मेल अच्छी है तो समझ लो वो मिट्टी आपके लिए बहुत बड़ी है। और अगर मिट्टी में से कोई स्मेल नहीं आ रही, बदबू आ रही है, कहने का मतलब कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही, एक ऐसी आ रही है कि नाक के पास ले जाते हम दूर कर दिया हमने, जिसको हम कुछ सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या हम उसको हम सारी जिंदगी बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर हमने मिट्टी उसमें करी और वो फोम बन गई, कहते हैं ना जैसे आटे को गूंथते हैं लेवी बनाते हैं लिफाफा बनाने के लिए, तो वो ऐसे ही अगर वो फोम बन जाए उसके अंदर तब भी मिट्टी अच्छी है। आई होप ये सब चीजें आपने नहीं सुने होंगे, सुने क्या ये वाले रेमेडीज कहीं पर। नहीं सुना। ठीक है जी। सबसे बढ़िया मिट्टी को देख लो, नहीं सुनी। सूंघ लो, और कई बार होता है ना कोई चीज, अब जैसे बरसात होती है, बरसात की बूंदे जमीन पे पड़ती है, कई जगह पर इतनी अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की, और कई जगह से ऐसी बदबू आती है कि बंदा कहता है यार कहाँ आके फंस गए। जिसको आप 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको सारी जिंदगी आप कैसे रह सकते हो वहां पर। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे आप वहां की एनर्जी को चेक कर सकते हो। ठीक है जी। एक और तरीका बता देता हूँ, ये हो सकता है आपने सुना हो, सिंपल एक दिया ले लो, कोशिश करो देसी घी का, क्योंकि हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करेंगे तो थोड़ा सा तो देसी घी खर्च कर सकते हैं ना। देसी घी लो और उसको नॉर्थ ईस्ट में जला दो, और जलाते समय आग को देखना है कि वो कैसे जल रही है। अगर वो फड़फड़ा के जल रही है, क्योंकि जब भी कोई चीज होती है या तो अच्छी स्मूथ जलती है या फड़फड़ाती है, अगर वो दिया स्मूथ जल रहा है बगैर किसी प्रॉब्लम के, समझ लो वो बहुत बढ़िया है। और अगर फड़फड़ाए, दिया जल रहा है लेकिन फड़फड़ा रहा है, इसका मतलब वहां कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप ना लो तो अच्छा है। बाकी वास्तु के रूल तो सब जगह अप्लाई होंगे, वो तो हर चीज में है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे फैक्ट्री हो चाहे घर हो। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय जो है ना आप करके, जो थोड़े सबसे अलग भी हैं और बहुत इजी हैं। अब कुछ जगह ऐसा होता है भैया, अब हम कहीं चले गए वास्तु करने, अपने को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अपने दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अच्छे अच्छे हैं जिनकी बत्ती गुल हो जाती है, समझ नहीं आता कि रेमेडीज क्या करें। यहाँ पर क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप कहीं पर भी गए और आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या उपाय करें, तो वहां पर क्या रेमेडीज करनी चाहिए ऐसी जो कि कभी बैकफायर ना करे और हमेशा प्लस हो।
क्या ऐसी कोई रेमेडीज है जो फायदा भी करेगी और बैकफायर भी ना करे और खर्चा भी ना हो और कैसा भी वास्तु दोष हो उसके लिए बढ़िया है? बताओ, किसी को भी सर नॉलेज हो, गौमूत्र, कहीं से भी सीखो। गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए उस घर में। सर ये तो देखो जनरल हर कोई करता है, गौमूत्र, गंगा जल, पीला हल्दी वाला पानी, कहीं का भी पवित्र जल, वो हर कोई करता है। थोड़ा सा अलग हटके सोचो कि क्या ऐसी कोई रेमेडीज हो सकती है जो बिल्कुल बैकफायर ना करे और जिसमें खर्चा भी ना हो। 10-20 रुपए तो खर्चा ना के बराबर है। अगर 50 रुपए भी आपने खर्चा कर दिया है वो तो कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कदम गोलगप्पे खड़े होकर खा जाते हैं। तो ऐसी कोई रेमेडीज हो सकती है जो कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग की दही जम गई लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। कैसा भी वास्तु दोष हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये कहीं पर भी काम कर देगी। बताओ जी। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं तो शायद कुछ लोग समझ जाएंगे। भगवान कृष्ण की जान किसमें थी? राधा जी में। सर थोड़ा सा आगे बढ़ो, लेडीज को छोड़ दो। मुरली, मुरली हाँ में। जी, बांसुरी। हाँ जी, समझ गए। अब आप बता सकते हो ज्योति जी क्या रेमेडीज हो सकती है? आपको तो पता ही होनी चाहिए। बांसुरी को बीम पे बांधना। तो बांसुरी ले लो, उनको उल्टा करके बीम पर बांध दो। बीम पर क्या, जहां पर भी आप बांधोगे, जहां पर भी रेमेडीज आप कर रहे हो जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा वहां पर ये अप्लाई कर दो। 110% आपको काम करेगी, क्योंकि जहां बांसुरी है वहां भगवान कृष्ण का वास है। मानते नहीं मानते हो? ये रेमेडीज कभी फेल नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी आप कर लो। ठीक है सर, बिल्कुल मानता हूँ। हम्म। मैं इसलिए मानता हूँ कि भगवान कृष्ण मथुरा को या वृंदावन को छोड़कर गुजरात चले गए, द्वारकापुरी। और आज भारत में सबसे अमीर राज्य या अमीर लोग जो हैं वो सब गुजरात से हैं, क्योंकि जो वैभव है वो भगवान कृष्ण गुजरात लेके चले गए। ऐसा मेरा मानना है। सर मानना बिल्कुल सही है। वो वैभव आज भी वृंदावन में या मथुरा में या उत्तर प्रदेश में नहीं है जितना गुजरात में है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी वहीं बसाई। तो ऐसी रेमेडीज अगर आपके पास है तो आप भी शेयर कर सकते हो जो सबके काम आए, कि भैया जिसमें ना तो कहते ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। आप सोच के अपने आप भी डिसाइड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है रेटिफाइड रेमेडीज के पीछे भागो। कुछ नया सोचो, नया बनाओ। अब जैसे साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। हाँ जी, बोलो जी। साउथ वेस्ट में अगर खराबी हो जैसे, तो हम उसमें ना गोवर्धनधारी कृष्ण, कृष्ण की फोटो भी लगा सकते हैं। मैडम जिस एक बात भगवान। बताओ, आपने ये कैमरा ऑफ क्यों कर रखा है? कैम सर मैं पता है कैमरा ऑफ, क्या लाइट ऊपर बैठी थी, लाइट नहीं थी छत पे। तो मैडम अगर छत पे बैठे हो कम से कम शक्ल तो दिखाई छत दे पे रही है। बैठी ऊपर। अब थोड़ी सी छत पे दिख बैठे रही तो है। अच्छा है, खुली हवा है। हाँ जो ऊपर छत पे थी मैं, इसलिए लाइट गई हुई है। तो ऐसी रेमेडीज मैं नहीं, आप लोग भी शेयर कर सकते हो जो सबके काम आए। हम्म। मेरी क्लास में ऐसे ही होता है, ओपन डिस्कशन चलती रहती है, जिसमें ज्योति जी मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, विवेक जी हैं, आप इनसे ही पूछ हम्म। सकते हो। हर क्लास में ऐसी ओपन डिस्कशन चलती है और आप अपनी रेमेडीज भी सोच के बना सकते हो। ऐसा नहीं है रटी रटाई के पीछे भागो। आजकल के जो वास्तु के कोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रटी रटाई रेमेडीज, ये कर दो वो कर दो, आगे बढ़ने को नहीं कहते हैं कि कुछ नया सोचो नया करो। जब आप खुद सोचोगे नया करोगे तो आप उनसे आगे नहीं निकलोगे क्या? जी। उन्होंने तो आपको बैठा दिया है कुएं के अंदर, कुएं से बाहर नहीं निकलना। हम्म। कुएं के अंदर बैठे रहो, टटर करते रहो। उनको पता ही नहीं है समुंदर क्या है, और जब समुंदर में चले गए तो कुआं तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। इसलिए थोड़ा नया सोचो, नया अप्लाई करो, नई नई रेमेडीज आएंगी। ऐसी एक कोई सर प्रॉब्लम नहीं है और जिसका सोल्यूशन ना हो। हाँ एक मैडम और बताओ सर, प्लीज। शायद आपने सुनी हो, पता नहीं मुझे। जैसे अपन जब तोड़ फोड़ करते हैं ना घर पे, कोई चीज रिपेयरिंग करने की जरूरत भी पड़ जाए, है ना, या नया ही बनाना पड़ जाए उसी पुराने मकान को, तो जो गौ माता का सींग होता है
हाँ जी। और उसको लें और जो दीवारें होती है ना अपने घर की, तो उस पे पूरा जैसे उसको घिसना है जगह जगह पे थोड़ा, तो इससे जो मतलब कि जो हमारा उसका नेगेटिव राहु का वो पड़ता है ना, वो उससे खत्म हो जाता है। ये सुना आपने, सुना चलो था ये? मैडम देखो, हम्म। मैं एक्चुअली सही बताऊं तो मैं ऐसी कोई रेमेडीज नहीं बताता जिसमें किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी नहीं इंसान जान को, पता क्या क्योंकि है, ये जब मैं हम नहीं कहा, क्यों, नहीं कहाँ से मिलेगा ये ये भी आपकी बता बात देती बिल्कुल हूँ। सही है। ये जैसे ना गौ माता के जैसे टूट जाता है लड़ते लड़ते, तो जो गौशाला होती है वो रखते हैं इनको संभाल के। मैं भी वहीं से लेके आई थी कि टूटा हुआ सिंग पड़ा है मैडम तो मुझे दे मैडम दो। मैडम देखो, एक मिनट एक हम्म मिनट, हम अगर कोई चीज मांगेंगे, हम अगर किसी चीज की डिमांड करेंगे, तो वो हम्म नहीं भी होगा तो जानबूझ के तोड़ेंगे क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। हम्म। इसलिए ऐसी कोई रेमेडीज ना की जाए जिसमें किसी को नुकसान हो रहा है। अब हम हाथी नहीं के दांत की डिमांड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम्म से तो हाथी का दांत लाएंगे ना, चाहे चोरी से लाए चाहे जैसे लाए, और हमें बोलेंगे, कोई चोर बोलेगा मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके लाया हूँ? हम्म। वो तो बोलेगा अपने आप टूटा हुआ था, मेरे को मिल गया और मैंने लगा दिया। नहीं गौशाला में सर ये लड़ते बहुत हैं, मैंने हमारे बहुत बड़ी गौशाला हाँ, सिरसा की, तो वो वहां मैडम पे आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक लड़ते हैं। है। हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल नहीं मिलता तो उसकी जैसे कुछ लेकर कर लें, हाँ जी। क्योंकि देखो कोई चीज अगर हम बोल देंगे ना, हम्म अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कुछ हम्म दिन पहले एक लाइट अमेजोन पे आ रही थी, 250 रुपए की। ठीक है जी, देखना इसी बात से कनेक्टेड है। हम्म हमने दो चार बंदों को बोल दिया कि ये वहां से मंगा लो, ये कोई भी चीज कट हो ना तो उसको एक्सटेंड कर देती है। जैसे मान लो आपका नॉर्थ हम्म ईस्ट कट है या साउथ वेस्ट हम्म कट है, तो आपको पीली लाइट जो है उसमें इस तरीके से फैल रही है कि कुछ अलग तरह की शेप बन रही है। जैसे नॉर्थ में लगा दी नीला है, पानी टाइप का जो है बन रहा है, तो हाँ जी। आर्टिफिशियल आपकी वो जोन बढ़ जाएगी। जब जोन बढ़ेगी तो आपका काम धंधा चलेगा, काम धंधा चलेगा तो आपको फायदा होगा, जब आपको फायदा होगा तो आप एक साथ दो बंदों को और बताओगे। अब इस हम्म तरीके से कुछ बंदों ने वो मंगा ली, तो 250 से सीधा हम्म उन्होंने कर दी 450 रुपए। हम्म हम्म, क्योंकि कोई चीज अगर 10 पीस लगातार बिक जाए तो उनको लगता है हमारी डिमांड बढ़ गई, वो रेट बढ़ा जी। देते हैं। ऐसे ही आप अगर सिंग हम्म लेके आओगे, नहीं भी टूट रहा होगा वो तोड़ देंगे और कहेंगे इन्होंने तोड़ा है। पहली बात तो गायें कभी आपस में लड़ती नहीं है, सांडे लड़ते हैं। मैंने आज हम्म तक गाय को लड़ते हुए नहीं देखा, चाहे जितनी मर्जी गौशाला में चले जाओ। सांड है जो लड़ते हैं और सिंग टूट जाते हम्म। हैं। ठीक है जी, तो ऐसी कोई भी रेमेडीज करने से पहले सोचो जी। जिससे हम किसी जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल सोच है मैडम, इसको प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपने नहीं करी नहीं होगी, नहीं। आपको रिजल्ट मिलते होंगे, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इससे अच्छा है हम्म। कि आप वहां से गाय के पैरों की नीचे की जो मिट्टी है ना वो ले आओ, अच्छा। और उसको गंगा जल मिला के, अगर आपने पेंट कराना है उससे रगड़ के वो पेंट को छुड़ा दो। देखो आपको हम्म अच्छा नहीं होता, अप्लाई करके देखो। हम्म क्योंकि आपने गाय को लेके आना था, हम भी गाय को ले आए। आप उनके हम्म सिंग को ला रहे थे, हम उनके चरणों को ले आए। जी। उनके चरणों की मिट्टी और उससे जो है वो पेंट को छुड़ा दिया दीवार पे। हाँ जब हाँ हम उसको जी। छुड़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो, हम्म क्योंकि वो क्या करता है हमारे दिमाग को खराब करता है, और हम दिमाग को स्टेबल करके काम करते हैं, तो वो अपने आप हम्म आसान मिलेगा। तो ऐसे आप सोचो, एक की जगह 10 रेमेडीज आपके पास हैं। जी। अब माना अमनदीप जी इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया में है, अब हम बोलेंगे ये चीज ले आओ, इंडिया में तो मिल जाएगी, वहां तो मिलेगी नहीं। तो क्या अमनदीप हम्म जी को हम कोई उपाय नहीं करेंगे, रेमेडीज नहीं करेंगे? तो इसीलिए हम्म रेमेडीज वो जो आप खुद सोचो, जब आप सोचोगे करोगे तो नहीं बनेंगी। जी। जैसे साउथ वेस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अंगद जी के पैर की फोटो लगा दो। उन्होंने रावण के दरबार में लगाया था ना, कोई नहीं उठा पाया था। हम्म। कोई उठा पाया था, उसकी फोटो लगा दो। अच्छा। साउथ वेस्ट में अगर उनकी फोटो लगा दोगे तो वो साउथ वेस्ट को तो भारी कर देंगे ना, और अपने को भारी चाहिए। साउथ वेस्ट हम्म भारी चाहिए होते ना अपने को, फोटो लगा दो, अपने आप ऑटोमेटिकली भारी हो गया। और कहीं से कहते हैं ना, फोटो कैसा फ्रेम, क्या कुछ नहीं, आप सिंपल प्रिंट आउट निकाल लो ब्लैक एंड व्हाइट और लगा दो, वो भी वही काम करती है। जी। ये दिमाग से निकाल दो कि भैया हमें गोल्डन फ्रेम में चाहिए, हमें अच्छी वाली चाहिए। हम्म अच्छी के चक्कर में ही हम फिर ढूंढते रहते हैं और मिलती नहीं है। हम्म। ठीक है जी, तो आप ये करो। सर सर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस रहेगा तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, मैप है आपके पास? नहीं, हाँ मैप है, मैं उसको गेट किया था, लेकिन एंट्रेंस साउथ वेस्ट और एसएसडब्ल्यू में आ रहा है। तो कोई कोई बोलता है इसका आपको कोई दिक्कत क्या आ रही रेमेडी है? नहीं होता।
ऐसे सर उसको छोड़ो, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रहा है मतलब सर मेरा जैसा बिजनेस है, सबसे रिलेशन खराब हो रहा है, बिजनेस एकदम डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है। सर आपका अगर सबसे रिलेशन खराब हो रहा है, सबसे पहले तो ईस्ट को देखो ना, सोशल कनेक्शन तो वहां से आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा। क्या आपके ऊपर कर्जा हो रहा है? हाँ लोन है, पैसा रुक गया है, पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। सर कम देखो, यानी लोन हर बिजनेस। कोई लेते हैं। सर देखो, मेरे को हाँ अगर गाड़ी लेनी है तो मुझे लोन लेना ही पड़ेगा। मुझे अगर सर प्रॉपर्टी लोन। खरीदनी है तो लोन लेना ही पड़ेगा। वो लोन एक अलग होता है, और एक लोन वो होता है कि हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं उतर रहा। नहीं सर, वो लोन का पैसा नहीं है, जैसे मेरा पैसा बहुत रुक गया है और नहीं दे रहा है क्लाइंट। सर देखो, वहम से बचो। पहली बात, कभी वहम में मत पड़ो। किसी ने बोल दिया ऐसा होगा तो वैसा होगा। पैसा फंसना वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आता है। ठीक है जी। हाँ साउथ वेस्ट जब भी हाँ आएगा ना, वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। हाँ आपका जो काम धंधा है उसको चलने नहीं देगा। लाइफ की स्टेबिलिटी हाँ को खत्म करेगा। क्या आपके हाँ हाँ मैरिज लाइफ में कोई इशू चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत चल रहा है तो फिर आप साउथ वेस्ट में आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो अभी थोड़ी देर पहले एक उपाय बताया था, वो कर लो आप, हाँ लेकिन वो घर के अंदर, बाहर नहीं। सर क्या कौन सा बताया था? उपाय, और एक बार रिपीट कीजिए। क्या बताया था? ऐसा उस कौन सा सर मैं उपाय है जो सुना नहीं जहाँ सर। काम नहीं आ रहा उसको कर लो? बांसुरी वाला। हाँ जी, बाउंसरी वाला। ठीक है जी। हाँ क्या बताया था बाउंसरी का? कोई रिपीट करो इनको। दो बांसुरियां कई लेनी बार है, क्या हो, दोनों के मुंह एक साथ, और लाल कपड़े से बीम के नीचे एंट्रेंस पे बांध दे। अच्छा अच्छा। सर देखो, हम परेशान नहीं होते। हम जब यूट्यूब पे वीडियो हम्म देखते हैं ना, उसमें जब वो बताते हम्म, हैं और उसको देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसे हाँ हाँ बोलते हैं कि भैया बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इस सोच में जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं, और जब सोच हमारे मन में भर गई ना चाहते हुए भी वो होती है। ये प्लीज, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है जी। हमारे दिमाग में जो बात भर दी जाती है ना, अब जैसे मैं अभी आपको बोल दूं मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपकी कुंडली में एक्सीडेंट का ही हो गए, नहीं भी होगा, मैंने सिर्फ कह दिया और आपके दिमाग में भर गया और आप जाओगे ठोक दोगे, जो कि नहीं था लेकिन मैंने आपके दिमाग में भर दिया, तो वो काम हो गया। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करो। ठीक है जी। आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो साउथ वेस्ट के हैं और अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी मेंटल टेंशन दे देती है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, ये है वो है। सर देखो, हमारा काम है आप नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव में करना। ये नहीं कि एक बंदा डरा हुआ है उसको और डरा देना। एक बंदा बेचारा पहली बार हवाई जहाज में बैठा है और उसको बोलेंगे भैया देखा है अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, तो फिर काहे को बैठ गया? तो ये तो एक बंदा है वैसे ही डर रहा है, उसको और डरा दिया, तो वो तो मन में वहम आएगा, वहम में आएगा तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए वहम से बचो, प्रॉपर सोच समझ के आगे बढ़ो। इसलिए हम कहते हैं भैया कुछ भी करना है अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। जब तक अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। इसलिए कहा जाता है कि वास्तु करो सोच समझ कर, ये नहीं रील के पीछे भाग जाओ। आप रील के पीछे तो लोग बोल रहे हैं भैया काम धंधा मत करो और करोड़पति बन जाओगे, अपने हाथ पे ये नंबर लिख लो। भैया ये नंबर लिखने से अगर करोड़पति बन जाते तो उन्हीं मैडम से बताओ आपने खुद क्यों नहीं लिख लिए? वो कहेंगे मैंने लिखा मैं पैसे वाली हो गई राइट। भैया, हो गया। तो उसको बोलो ना फिर पॉडकास्ट किस लिए कर रहे हो आप? जब आप फेमस हो गए, पैसे वाले हो गए, तो पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो आप? क्या जरूरत पड़ गई उसकी? फिर कोई आंसर नहीं होगा उनके पास। सर देखो, रील हम भी बनाते हैं, हमारी भी वायरल होती है। और आज जो मैंने आपको नारियल वाले कहा, इसकी रील बनाई और वो भी 1 घंटे में अच्छी खासी चल गई। ठीक है जी। हम भी बनाते हैं वो इसलिए ताकि सही जानकारी मिले, किसी को अंधेरे में नहीं रखनी। मैं अपने कोर्स में भी कोई ऐसी बात नहीं करता, जहां कोई वहम आता है उसको कहते हैं भैया उसको दूर कर दो। अगर वहम आ गया तो उसका इलाज कर दो, और ये आगे चल के खतरनाक हो उसको वहीं दबा दो, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है।
इसीलिए काम वो करो जो खुद को दिल को समझ आए। ये नहीं कि किसी ने यूट्यूब में कहा मैंने देखा और कर दिया, नहीं। खुद भी बेवकूफ बनेंगे, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, टाइम भी खराब करेंगे। कहते हैं ना 4 घंटे पढ़ने से तो 1 घंटा पढ़ना अच्छा है। सही ढंग से पढ़ लो, उसके बाद सो जाओ। 4 घंटे भगवान की पूजा करने से आधा घंटा पूजा करना वो ज्यादा अच्छा है। 4 घंटे में पूजा करी, कभी देख रहे हैं पड़ोस में कोई आ गया, कभी टीवी में ये बंद कर दे वो कर दे, चिल्लाते रहे, 3 घंटे हमने चिल्लाने बंद कर दिए, हमारी पूजा से 4 बंदे और परेशान हो गए। इससे अच्छा आधा घंटा करो, टेंशन फ्री रहो, भगवान भी खुश और हम भी खुश। नहीं तो भगवान जी भी कहते हैं इनको हमने भेजा था धरती पे काम धाम करने के लिए, ये 24 घंटे मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, काम धाम तो करते नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा जो जितना लाइफ में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है वो सबसे ज्यादा परेशान भी रहता है कोई इसमें से जो क्या मैं 3-3 4-4 घंटे पूजा करता हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? है आप में से कोई? बोलो ना कि हाँ मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत है। करते ही नहीं सर हम तो। नहीं सर, मैं बताऊं अभी आपको। मत करो कि बिल्कुल करते नहीं, भगवान है तो उनको याद करो, नहीं पूजा नहीं पाठ करो, लेकिन नहीं सर, मैं बताता हूँ। बताइए हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, रमेश जी। देखिए मैं ना अपनी नियमित पूजा करता हूँ लगभग 1 से 1.5 घंटे की। ठीक है किंतु जी। मैं बहुत है ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे जीवन में फिलहाल कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना फाइनेंस सर की, 1-1.5 ना घंटा तो हेल्थ की। नॉर्मल होती है, लेकिन लोग 4-4 5-5 घंटे करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ नहीं, जो हद से मेरे को नहीं ज्यादा लगता करते कि हैं। 1-1.5 घंटे वाले भी आज के जमाने में तो 1-1.5 घंटे वाले भी नहीं है जो नियमित करते हो। और मैं अभी 52 साल का हूँ, मुझे ना बीपी है, ना शुगर है, ना मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। विद इन 2 मिनट से 3 मिनट में मैं सो जाता हूँ, नींद आ जाती है मुझे। सुबह मैं टाइम से जगता हूँ, मुझे कोई फाइनेंस की दिक्कत नहीं है। लाइफ है ना, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। सर मैं वो नहीं कहता आपकी कि बात मेरी बिल्कुल कुल, सही है। और सर मैं कह रहा हूँ जो बहुत करते ईश्वर हैं की 1-1.5 घंटा तो नॉर्मल है सर। आपकी जितनी एज है मेरी भी उतनी है, मैं भी लगभग सेम 50 के आसपास हूँ मैं भी। अभी तक भगवान हाँ की नहीं दुआ सर, से मेरा कहने का मतलब ये है आपके कि बराबर उम्र ईश्वर है। उपास, कोई बीपी शुगर ईश्वर, कुछ नहीं, मर्जी खाओ पियो, टेंशन फ्री रहो, काम ऐसा करो जिससे सामने वाले को टेंशन हो। ठीक है जी। नहीं चलो आगे बढ़ते मेरा हैं अब थोड़ा मेरा सा और। मे- हाँ जी, बताओ जी। मैं ये कह रहा था कि ईश्वर उपासना चाहे हम 3 घंटे ही करें, चाहे हम 4 घंटे ही करें, उससे भी कभी कष्ट नहीं आते। ईश्वर हमें कभी कष्ट नहीं देता। यदि कष्ट आते हैं तो वो हमारे कर्मों से, हमारी गलतियों से आते हैं। बस वही तो बात है ना कि हम 4 घंटे पूजा कर रहे हैं लेकिन पूजा हमने कम करी। तू चुप हो जा, तो टीवी बंद कर दे, तो दरवाजा देख हाँ जी, ले, हम आधा वो घंटा तो आधा दिखावा है। टाइम तो हमारा उसी में खराब हो जाता है। तो हाँ हम जी, पूजा वो नहीं कर रहे, हम दिखावा है। सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो दिखावा है। तो वही बात कर हाँ जी, रहा वो हूँ, इसी से अपने को प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। अब ये बताओ, हम जो नमक है, सिंपल, हर कोई जानता है वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हम नमक का इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं? और वो भी समुद्री नमक। क्योंकि समुन्द्र से रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है हिंदू सनातन उसमें। हाँ जी। समुद्र मंथन और से ही सब उसमें कुछ से आया लक्ष्मी है। जी, और उसमें से लक्ष्मी जी भी और प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी प्रकट उसी से हुई है, तो इसलिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। और आज की डेट में हर कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। जी। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो शुक्रवार को मंदिर में अगर लक्ष्मी जी को या सिंपल नमक भी देकर आ जाए तो आप देखोगे उसके काम बनने लग जाते हैं। सिंपल नमक जो 10-20 रुपए का आता है, हजारों रुपए की रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने सबने सुना होगा कि भैया कटोरी भर के दरवाजे पे रख दो या बाथरूम में रख दो, नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अपने ओरा को मजबूत करने के लिए समुद्री नमक से अपने पैर धो। जब आपका ओरा मजबूत होगा तो सामने वाला आपसे अपने आप ही इंप्रेस होगा। आपने पुराने जमाने में देखा होगा जब किसी को नजर लग जाती थी, हमारी मम्मी क्या करती थी, हाथ में नमक लिया, 3 बार घुमाया और पानी में डाल दिया, नजर दूर। वो भी नमक, सिंपल सा नमक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, नजर आज भी नमक से उतारी जाती है, तवे पे डाला जाता है। और नमक के इतने सारे फायदे हैं। नजर लग गई तो उतार दो। आपको लगता है कि आपके घर पे नेगेटिविटी आ रही है, कुछ है, दरवाजे पे थोड़ा सा रख दो, इधर और उधर,
फिर डाल दो। कोई बंदा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, उसके सराहने के नीचे रख दो पुड़िया बनाकर, और हर हफ्ते बाद उसको चेंज कर दो, देखो उसकी बीमारी कैसे नहीं दूर होती। ये उपाय तो सुना होगा या ये भी नहीं सुना? सुना है सर। नमक, कई और भी बहुत सारे हैं, आपको तो ये पता होगा, नमक लेकर जो है पोछा लगा दो। अगर आप नमक की जगह सिरका पानी में मिला दोगे ना, और ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। मिलाया सिरका कभी सर पानी में? खाने वाला, लगाया है? सर खाने वाला यार सिरका। सिरका तो कोई सा भी एक मिनट सिरका ले लो, खाने वाला, वो अचार वाला, या वो कहते हैं ना वो सिरका डाल के वो प्याज बनाते हैं लाल, एक ही चौमिन तरह वाला, का आता कोई है सा सर भी ले लो। वो एक ही कई तरह तरह का का आता है आता है, कोई सारा। सा भी ले लो, सबसे सस्ते वाला ले चाचू लो और को भी पानी एक में मिला के लिंक पोछा लगा भेजा दो। आपको, क्लास अटेंड करो, छोड़ दे तेरी शर्तें से, सुन ले, थोड़े से सर उपाय जो कर लेगा। और सिंपल है, ये ये जो बीच बीच वास्तु में कर बोल रहे हैं, सकता प्लीज अपने है। आप को म्यूट कर लो। आप अपने घर पे बात कर रहे हो और यहाँ पर भी सब रिकॉर्डिंग में जाएगा। सिरका कैसा भी हो, हल्का हो, महंगा हो, सस्ता हो, पानी में मिलाकर लगा दो। ये नमक तो वांगा साहब जो घरों में यूज करते हैं उसी के बारे में बात हो रही है ना, या कोई अलग से स्पेसिफिक नमक है? नमक तो आप जो आपके घर में है वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल 90% नमक जो है वो समुंदर का ही आ रहा है। हम्म। और अगर आप वैसे समुद्री नमक लोगे तो वो खड़ा खड़ा आता है, दही वाला जो कि मार्केट जो में जाओगे 40 रुपए किलो मिल जाता है आपको। ठीक है जी। कुल्फी वाले रखते हैं सर, और ये कुल्फी आप वाले। और आप वही अगर वास्तु वाले की दुकान पे चले जाओगे या ऑनलाइन जाओगे तो 600 रुपए किलो मिलेगा, और वो कहेंगे हमने एनर्जाइज कर दिया उसको। सही बोले गुरुजी, सही बोले गुरुजी। मैडम सेंधा नमक अलग होता है, समुद्री नमक अलग होता है, काला नमक अलग होता है, लाहौरी नमक अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। सर एप्सम सोल्ट भी आता है ना? सर बहुत तरह के आते हैं। तो रेमेडीज के लिए कौन सा यूज करना है इसमें? समुद्री नमक। समुद्री नमक ले लो, सबसे बढ़िया है, क्योंकि समुद्र मंथन समुद्र से हुआ था ना, तो वो वाला ले लो। मार्केट में जाओ 30 से 50 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर आपको पिसवाना है तो उसको पिसवा लो, 30 रुपए और 80 रुपए किलो मिल गया आपको। और आप वही डब्बा लोगे वास्तु वाले से तो मिलेगा 500 से 600 रुपए। इसका एक और उपाय है सर, आपके जो गली गली में मटका कुल्फी लगाते हैं उन सबके पास समुद्री नमक होता है, आप उनसे भी ले हाँ, सकते वो हो सबके बड़े पास बड़े होता है, आसानी और वो से। फेंक मटका देते कुल्फी हैं, वाले सबके पास है। रोज यूज करते हैं, रोज फेंक देते हैं, हाँ जी, उनके पास सबके पास होता है वो। और वो बेकार फेंक देते हैं। आप वो भी ले लोगे तब भी वो काम करेगा। नमक तो नमक है, लेकिन कहते हैं किसी का नमक लेना नहीं चाहिए। नमक के कट्टे नहीं बाहर वो पड़े होते हैं, पैसे कोई देके, चोरी भी नहीं करता है। पैसे पर देके लेकिन सर ले अगर जो किसी सकते के हैं साथ, थैली वाला एनर्जी आता है वो एक्सचेंज। यूज कर लो। मैडम कोई सा भी नमक कर लो, वो आपकी मर्जी हाँ, है, लेकिन टाटा वगैरह समुद्री वाला नमक जो मिल आता जाए है तो थोड़ा सा सिंपल। बेस्ट होता है। वो समुद्री नमक थोड़ा प्योर सा मत, दानेदार आता है। वो जो खाने वाला नमक है उसको वो थो, प्योर वो आयोडीन वाला बोलते हैं, तो फिल्टर वाला होता है, इसलिए बेटर समुद्री वाला वो बहुत थोड़ा सा अच्छा। फिल्टर हो जाता है, और ओरिजिनल ये जो नमक समुद्री वही है। नमक होता है ये बिल्कुल रॉ होता है, जिसको बिल्कुल कहते हैं ना एकदम बिल्कुल रॉ, समुद्र से निकला और भेज दिया। मोटा वाला। बहुत सस्ता, 30 से 50 रुपए किलो मिल जाएगा। आप उसको लेके अपनी जहां पर भी आपको नेगेटिव फील होता है वहां रख दो। बंदा बीमार है उसके किनारे पे रख दो, सर के पास रख दो, और 2-4 दिन बाद बहा दो पानी में। आप कहीं जाते हो, आपको लगता है कि मैं कहीं पर गया था, कोई इंसान ऐसा होता है, अपने को मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, और कोई इंसान ऐसे मिल जाता है कि अंदर से आता है, अरे यार क्यों मिल गया ये। अब हम उसको तो कुछ कह नहीं सकते, ना हम उसको भगा सकते हैं, खुद ही अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, अपना खून जलाते रहते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, घर आके नमक वाले पानी से नहा दो और एक मंत्र चला दो अपने, उससे उसकी जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई है वो दूर हो जाएगी। नमक वाले पानी से नहा लो, और घर पे आके जो भी आपका है, किसी भी धर्म के हो, उसकी बातें चला दो रिकॉर्ड पर, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा बाहर। आपको पता होगा पुराने जमाने में घरों में चौखट लगाते थे, आजकल चौखट खत्म हो गई। कोई बता सकता है उसको हटाने से, लगाने से क्या फायदा था, और हटा दी तो अब क्या है?
एनर्जी वो जो आजकल तो चौखट चौखट लगी, लगभग खत्म ही हो गई ना। आजकल चौखट हाँ लगाते हैं किसी जमीन के मकान, अंदर। जो मकान हम बनाते हैं ना, मेन फ्रेम एक नीचे मेन पतली डोर, सी होती है जो फर्श के अंदर आ जाती है। पहले वो ऊपर आती थी। दहलीज। क्यों? उसको ऊपर का क्या फायदा है और अंदर का क्या फायदा है, जिसको दहलीज भी कहते हैं। क्या सोचा आपने कभी पुराने जमाने में उसको ऊपर क्यों रखते थे? एनर्जी स्टक वो करने के लिए। वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को रोकती थी। कैसे रोकती थी? कोई सोच के आंसर करेगा इसका? थोड़ा सोचो और आंसर करो। वो एक चौखट जो नीचे लगी हुई है वो कैसे हमारी नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर पे आने से रोक? कोई भी सोच के जवाब दो इसका। दिमाग की बत्ती जलाओ और इसका आंसर करो। बताओ जी। सर वो एक होती थी लकड़ी की, एक तो जो चौखट होती थी ना, ज्यादातर पहले के टाइम में जो बनती थी वो वुड की बनी होती थी, और उसको सर तेल भी उसको पिलाया जाता था, और चौखट की पूजा भी की जाती थी, तो वो नेगेटिव एनर्जी को स्टक करती थी। अभी आजकल वहां पे सर चप्पल खोल के अपन ये उसको तो ये तो एक एक वो रीजन हो गया कि जो हर कोई सोचेगा पूजा पाठ करते हैं लक्कड़ ये वो। थोड़ा सा कॉमन एक आम आदमी के नजरिए से सोच के बताओ, वो थोड़ी सी ऊंची क्यों रखी जाती थी? तुम कोई थोड़ा बंदा ऊंची हमारे घर ऊंची आ रहा रखती है। थी तो मतलब लाइक नेगेटिव चीजों से टकरा के वापस हो जाए ऐसा कुछ। मैडम थोड़ा सा पास हो, थोड़ा सा और डीप सोचो, लॉजिक के साथ सोचो। कि पॉजिटिव एनर्जी बाहर ना जा पाए घर से, तो हाइट पे रख देते होंगे उसको। अभी तो हम कह रहे हैं कोई बंदा हमारे घर में आ रहा है नेगेटिव से, ये उसको कैसे रोकती है? अंदर की तो अंदर है, उसको तो हम बाद की देखेंगे बाहर जा रही है नहीं जा रही। पहले जो बंदा बाहर हमारे घर पे आ रहा है जो कि सर नेगेटिव फीलिंग से आ नमस्कार रहा है, सर। उसको वो कैसे बुरे रोकती सोच वाला रोकती थी? आदमी उससे दहलीज के ठेस लग के गिर जाता था, हम्म। देखो तो सीधी सी निगेटिव बात। एनर्जी बाहर ही रुक जाती थी, अब देखो, बस सोच अब पलट देखो क्या जाती थी होता था। उसकी थोड़ा। हाँ, अब कोई बंदा हमारे पास आ रहा है बिल्कुल नेगेटिव सोच के, ठीक है जी, दहलीज बना दी ऊंची। अब उसका काम है कि किसी भी तरीके से हमारे घर आके या तो हमारी टांग खींचना या नजर लगाना। अब जैसे वो हमारे घर पे आ रहा है, अब देखो उसके दिमाग में क्या है। उसके बस दिमाग में है किसी तरीके से इनका अच्छा नहीं, अच्छा चल रहा है इनका बुरा करना है। उसके दिमाग में ये है। अब वो जैसे दहलीज ऊपर है वो आया और उसको ठोकर लगी और वो गिरा, उसका सारा ध्यान अपने पैर पे आ गया। उसके दिमाग से वो बात निकल गई जिस अटेंशन से वो हमारे घर पे आ रहा था। अब वो किसी इंटेंशन से आ रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, हमारी पीड़ा वो बाहर रहेगी। पहले वो आ रहा था ना दिमाग में ये सोच के कि इनको मैंने खराब करना है, और जब उसको चोट लग गई तो उसका ध्यान चला गया अपने पैर पर और वो पकड़ के अंदर आया। तो उसकी जो थिंकिंग थी ना वो वहीं बदल गई। जी उसकी थिंकिंग जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, क्योंकि उसी को दर्द हो रहा था, पेन। वो हमें चाहता था हमें पेन हो, वहां उसको पेन हो गया। तो जैसे ही अंदर आएगा चोट लगने के बाद उसकी सोच बदल जाएगी। जब इंसान की सोच बदल गई तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो गई। इसीलिए चौखट ऊंची करके लगाई जाती। और पहले जमाने में तो लक्कड़ का ही करा जाता था। आज भी लक्कड़ जो है हर चीज को जो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसके ऊपर लक्कड़ से हम कराते हैं, करंट लगता है तो लक्कड़ का यूज करते हैं। और अगर नॉर्थ हमारा भारी हो गया है किसी तरीके से तो उसको हल्का करने के लिए भी हम लक्कड़ का यूज करते हैं, खासकर बांस का। क्योंकि बांस उसके अंदर कोई वजन ही नहीं होता, अंदर से खाली होता है। अगर आपका कभी नॉर्थ भारी हो जाए उसको हल्का करने के लिए नॉर्थ के बांस लगा दो नॉर्थ में, तो वो हल्के हो जाते। ठीक है जी। तो रेमेडीज वही है, अपने दिमाग से सोचो, एक सोचो कि 10 आएंगी। क्लियर है? अब देखो हम बात कर रहे थे कहाँ, बांसुरी की। बांसुरी से आ गए नमक पे और नमक से आ गए चौखट पर, और ये सारे वास्तु के ही हैं। और ये सबके सब वास्तु का ही है। अब लोग ने इसी तरीके से जो है इसको इतना घुमा फिरा के बताते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि वास्तु में करूं या ना करूं। कई लोगों ने इसको इतना, कहते हैं ना वो राउंड राउंड, अंग्रेज कहते हैं ना जलेबी को राउंड राउंड स्ट्रोप। कुछ समझ नहीं आता तो राउंड राउंड स्ट्रोप कर दिया। इतना उलझा देते हैं चीज को कि समझ नहीं आती। ठीक है ना? वास्तु में क्या है, सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करना है यही वास्तु है, और कुछ नहीं। चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे घर हो। जब हम घर की बात करते हैं तो हम कमरों पे चले जाते हैं, और जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो सिंपल
कहाँ पर मशीन आएगी, कहाँ पर मालिक बैठेगा, कहाँ पर लेबर को बैठाएंगे, कहाँ पर हम रॉ मटेरियल रखेंगे, यही सब तो आता है वास्तु के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। इसको कुछ लोग कमर्शियल वास्तु कहते हैं। कमर्शियल वास्तु का मतलब होता है कि जहां से हम अपनी ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं। कोई बंदा, अब जैसे हम लोग हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, कोई हम प्रोडक्ट थोड़ा बेच रहे हैं। आज हम गए, हमने बता दिया उनको चेक करके, भैया ये दुकान अच्छी है, तो हमको उनका प्रोडक्ट थोड़ा बेच के आए, हमने सिर्फ अपनी सर्विस ही तो दी है उनको। अब कुछ लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो काम तो वही है, जीविका सबकी है, एनर्जी को ही चेक करना है, यही वास्तु है। अब ये जो हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर हम हर चीज को पढ़ेंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल सॉरी, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, या शादी का मैरिज हॉल है। क्योंकि इंसान आजकल तो हॉस्पिटल और स्कूल सबसे बड़े अच्छे बिजनेस तो वही है कि बंदा मर रहा होगा तब भी फीस पहले भरेगा। बंदा मर गया है लेकिन फिर भी भैया डेड बॉडी लेनी है तो पहले बिल पे करेगा तभी। तो इससे अच्छा तो बिजनेस कोई है ही नहीं कि भैया पैसे आने ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए। आज हम सबसे पहले अपने बच्चों की फीस भरते हैं ना, चाहे अपने पास हो या ना हो, पहले बच्चों की फीस भरेंगे ताकि उनका स्कूल नॉर्मल चलता रहे। ठीक है जी। और करीजे रेमेडीज। सर कई बार बच्चे जिनके घरों में कहना नहीं मानते, देखा कई बार उदंडता अपनी ही करते हैं, तो फिर वो कौन सी जगह पे दोष पाया जाएगा, कौन से जोन में? सबसे पहले तो बच्चों का वो देखो बैठे कहाँ हैं, साउथ वेस्ट में बैठे होंगे। नहीं, साउथ वेस्ट में साउथ आप वेस्ट, किसी को भी बैठा दो नहीं साउथ ना, वेस्ट में एक बात नहीं को है एक 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 बात को ध्यान रखना, हमेशा देश काल परिस्थिति को, चाहे कुंडली हो चाहे हम्म, वास्तु हो, उसको हमेशा ध्यान रखना है। जी। अभी जिस तरीके के माहौल में हम जा रहे हैं, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, घर बैठे सारे काम कर रहे हैं। एक बंदा दिन भर बैठा कंप्यूटर पे काम करता रहेगा, तो चिड़चिड़ापन तो उसके अंदर नेचुरल बात है, अपने आप आ ही जाएगा। तो हम उसको उद्दंड बोल देते हैं कि वो बात नहीं मान रहा। थोड़ा सा उसको भी साथ लेके चलना है। लेकिन रही बात उसकी, अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो उनको आप नोट ड्रेस में बैठा दो, अपने आप वो मानेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट की जोन है। जब वो हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तो नेचुरल बात हमारी बात मानेंगे। ठीक। अगर वो साउथ वेस्ट में नहीं बैठे हैं तो हो सकता है आपने उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगा दी। साउथ वेस्ट में उनका कुछ भी सामान रखोगे या कुछ भी फोटो रखोगे तो उनका वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। देश काल परिस्थिति को सबको देखना है, क्योंकि हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हम वो पीढ़ी है जिसने सब चीज देखी है। हमने एंटीना घुमा के भी टीवी देखा है। जब एक चैनल आता था, एक बंदा छत पे खड़ा रहता था, भैया एंटीना घुमाओ टीवी साफ आएगा। हम वो पीढ़ी है जिसने सब कुछ एकदम ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा है। एक ठीक। चैनल से सीधा 1000 पे पहुंच गए। अब उसको छोड़ो, अब सीधा लैपटॉप से टैबलेट पे हर चीज आ गई। हम्म। अब वो जनरेशन है जिसने बाहर गली में चूहेदानी भी खेली है। आजकल के बच्चों को बता दो, उनको नहीं पता। इसलिए देश काल परिस्थिति का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुंडली हो चाहे वास्तु हो। जब आप इसका ध्यान रखोगे तो आप आगे ही बढ़ोगे। और आप कहो जी मैं तो वो पुराने हिसाब से चलता रहूंगा, तो देश काल परिस्थिति हमारा टॉपिक वहीं फेल हो गया। हम कहते हैं ना, पीछे ही हो जाएंगे। ठीक। चाहे वास्तु करो, चाहे कुंडली देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, देश काल परिस्थिति इसको हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है ना? जी। अब देखो, किसी को अगर नौकरी की भी प्रॉब्लम है ना, तो आप नॉर्थ में अगर बांसुरी भी लगा दोगे ना, तो ये वहां पर भी काम करेगी। लगा कर देखो। कुछ समझ आया कैसे? हाँ, आगे। क्योंकि भगवान कृष्ण जी वहां बैठ जाएंगे, चैन की बांसुरी बजाएंगे, तो आपकी नौकरी तो अपने आप लगनी ही लगनी है। जब चैन की बांसुरी बजेगी, तो चैन की बांसुरी जब लगेगी जब आप टेंशन फ्री हो जाओगे। टेंशन फ्री कब हो गए? जब आप नौकरी लग जाएगी। हम्म। ठीक है जी। अब जिनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है, उनको आपने देखा होगा जादू टोना वगैरह बहुत ज्यादा वो असर करता है। उनके ऊपर बहुत जल्दी नजर भी लग जाएगी। अभी एक सर थे ना जो कह रहे थे साउथ वेस्ट का है,
और उनको वहम भी जल्दी आएंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु की दिशा होती है, राहु महाराज जी वहां आते हैं। और राहु महाराज जी का काम क्या होता है? सबसे पहले दिमाग को खराब करना। जैसे ही दिमाग डाइवर्ट हुआ तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, मन में सबसे पहले कंफ्यूजन ही आनी है। ठीक है जी, और बताओ जी। अगर किसी को भी अपने घर में चाहते हो कि सबसे नेम फेम वाला हो तो साउथ में बैठा दो, वो नेम फेम देगा ही देगा। और किसी का नाम खराब करवाना है तो वहां पे टॉयलेट बनाने की उसको सलाह दे दो, हो गया उसका नाम खराब। लेकिन गलत सलाह देने से बचो। ये तो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर टॉयलेट आएगा तो नाम खराब होगा ही होगा, चाहे आज हो या 10 साल बाद हो। आजकल सबको एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा पैसा डूब जाता है, पैसा नहीं मिलता, हमारा पैसा लोग नहीं देते। पैसा डूब जाता है तो हम कौन सी डायरेक्शन देखते हैं? कौन सी डायरेक्शन देखते हैं पैसे के लिए? पैसा कहाँ से आता है? उत्तर नॉर्थ दिशा। से, नॉर्थ से आता है, साउथ ईस्ट से बैंक बैलेंस। मैडम नॉर्थ से काम धंधा चलता है, पैसा साउथ लक्ष्मी जी ईस्ट। साउथ ईस्ट से ही आता है। हम्म, आपको पैसा चाहिए तो साउथ ईस्ट को देखो कि जी। भैया वहाँ क्या है, साउथ ईस्ट। उसको ठीक करो, पैसा अपने आप आएगा। और जब पैसा आएगा तो कहने का मतलब जिन्होंने पैसा डुबो रखा है वो भी देंगे ही देंगे। वो जब देंगे तभी तो पैसा आएगा ना, इसका मतलब हमारा साउथ ईस्ट गड़बड़ है। दूसरा, अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट में उसकी फोटो लगा दो ताकि वो आपके बारे में सोचे। हमेशा जब भी हम कोई वास्तु करते हैं, जिस जोन को हम देख रहे हैं उसके सामने की जोन जरूर देखो, उसमें भी आपको दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका पेट खराब है तो आपकी सारी चीजें खराब है। और पेट को सही करने का तरीका है गैस की गोली खा लो। गैस क्या होती है? फायर। ठीक है जी। तो आपके घर का ब्रह्म स्थान क्या है? सेंटर पॉइंट, वहां पर दिया जला दो। जब घर का ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो गया तो पूरे घर में एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ये तो कर सकते हो ना, सिंपल दिया जला दो ब्रह्म स्थान पे ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। नहीं कर सकते हो तो पीली लाइट लगा दो जो कि ब्रह्म स्थान पे पड़ेगी और वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो हमारी लाइफ में जो है बल्ले बल्ले होगी। ठीक है जी, सारा मैं ही शेयर करूंगा या आप भी तो कोई कुछ रेमेडीज वगैरह शेयर कर सकते हो, कोई भी बात एक्सपीरियंस वगैरह जो सबके काम आए। अगर आपका चलो किसी के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है काफी टाइम और वो प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहा है लेकिन बन नहीं पा रही है, हाँ बहुत सारे उपाय करता है लेकिन फिर भी भूल जाता है कि भैया प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं बन पाता। पैसा आता है, इधर से आता है उधर से चला जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, नॉर्थ ईस्ट में अनार का पौधा लगा दो। जब आपका मकान बन जाए या बनना पूरा हो जाए उस पौधे को उठाओ और कहीं अच्छी जगह पे जाके लगाओ। ठीक है जी। सबको प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर्टी तो है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय कर लो। नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। कुछ काम की नॉलेज भी मिल रही है या सब हवा में जा रहा है? सर ये जो अपने अनार का पौधा लगाना है जहां हम रह रहे हैं वहीं पे लगाएं या जो बनाना है प्लॉट उस पे लगाएं? मैडम हमें जो बनाना है वहीं पे तो लगाएंगे, घर पे तो हम रह ही रहे हैं। अच्छा। अगर अपने घर पे लगाएंगे तो हमारे घर को बिकवा देगा। हमें जहाँ है वहीं पे लगाना है, जब मकान बन जाए उसके बाद उसको ऐसी जगह लगा दो कि वो हरा हरा भरा रहे, किसी पार्क में लगा दो या कहीं लगा दो। जी। सूखना नहीं चाहिए वो, कि पता चला आपने अपने घर से लिया और वो सूख गया, तो वो काम नहीं करना। हम्म अगर किसी के घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है, कैसा भी हम्म हो,
चाहे वो शादी हो या कैसा भी शुभ काम हो। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है आप एक पीपल का पेड़ किसी पार्क में लगा दो। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, पीपल का पेड़ लगवा दो पार्क में, लेकिन लगाने के साथ साथ उसकी सेवा करनी है कि वो बड़ा हो। वो जैसे जैसे बड़ा होगा आपकी लाइफ भी वैसी वैसी बढ़ती चली जाएगी, एक्सपेंड होती जी जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियां आती जाएंगी। जी लेकिन उसका ध्यान रखना है, यानी कि आपने लगाया और भूल गए और पता चला वो सूख गया, वो सूख गया तो आपकी लाइफ सूख गई। उसका ध्यान रखो, उसको पानी दो, पार्क में ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो फले फूले और आगे बढ़े। जैसे वो बढ़ेगा, जिसकी शादी नहीं हो रही आप देखोगे उनकी शादी हो जाए, खासकर लड़की की हो या लड़के की हो। बहुत से पेरेंट परेशान रहते हैं ना कि बच्चों की शादी नहीं हो रही। इसमें क्या जा रहा है? क्या मैंने कोई ऐसा उपाय बताया जिसमें खर्चा हो रहा है? नो जब हम वास्तु की विजिट भी करने जाते हैं ना तो हमारे यही उपाय होते हैं और 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन देखो, किसी की अगर नीयत पहले से ही खराब है, हम जितना मर्जी वास्तु कर लें उसको 1% रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बात भी ध्यान रखो। कोई हमें बोलता है कि भैया हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हम करके आ गए लेकिन उसके बाद भी फैक्ट्री नहीं चली, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नहीं चली। क्यों नहीं चली? वहां पे फिर आ जाती है हमारी कर्मा की थ्योरी। हमारे मन में तो था कि अभी पैसा आ जाएगा, उसका परचेस वाले से माल खरीद लिया, उसका पैसा नहीं देंगे टाइम पर, हमने उसका पैसा देना, रख लो अपना काम चला लो। जब हमारी नियत में खोट होगा तो भगवान भी देखते हैं भैया इसका काम जितने मर्जी वास्तु के उपाय कर लो, कुछ नहीं चलना, सब जीरो बटा सन्नाटा ही रहेगा उसका। जितने मर्जी उपाय कर लो, हमारे जैसे को जितनों को मर्जी बुला लो, जब ये बात हम सामने वाले को समझाते हैं वो कहता है जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो सब बढ़िया है, मैंने तो आज तक किसी का पैसा नहीं मारा। और जबकि देखो सबका पैसा उनके ऑफिस में रखा होता है, इसका आज नहीं देंगे बाद में देंगे। तो यहीं आके फिर हमारी कर्मा की थ्योरी आ जाती है और हमारे सब जो अच्छा होना होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जहां पर भी करो सच्चे मन से करो, अच्छी नीयत से करो। आप सिंपल एक भगवान की फोटो भी यहाँ से उठा के वहां रखाओगे ना, उसका 100% वास्तु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। और जहाँ नियत अच्छी होती है, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। सारे उपाय धरे रह जाते हैं और छोटे छोटे उपाय काम कर जाते हैं। हम कहते हैं ना हमारे पैर की हड्डी टूट गई, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, फेल हो गया। हमारे घर के पास एक मोची होता है, वो थोड़ा सा झटका मारता है, पट्टी बांधता है और ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्यों? उसकी नीयत सही है, इसलिए ठीक हो गए। और हमारे मन में ही ऐसा है कि भैया हमें तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, हम जितने के पास मर्जी चले हम ठीक होंगे नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, हम 1000 रुपये फीस देंगे तभी ठीक होंगे। वो बंदा कहीं उसको छोटे मोटे पास ले जाओ, वो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में भरा हुआ है मैं उसके पास जाऊंगा भले ही वो खट्टी मीठी गोलियां दे दे, वो उसी से ठीक हो जाएगा। क्यों? उसके दिमाग में उसने पहले ही भर रखा है भैया हाईली प्रोफाइल, ज्यादा फीस मतलब ज्यादा बड़ा नाम, ज्यादा नॉलेज। ये नहीं पता उससे ज्यादा नॉलेज सरकारी डॉक्टर को होती है कि वो दिन में 50 ऑपरेशन करता है, ऐसे जैसे आलू प्याज काट रहा हो। और जो प्राइवेट वाला है वो दिन में 1 या 2 ही करेगा, क्योंकि लाखों रुपए ले लेते हैं। इसलिए डॉक्टर जो होगा सरकारी, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट है जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, लाखों रुपए। तो आपको क्या लगता है हर कोई अफोर्ड कर लेता है? क्या हर कोई लाखों रुपए पे कर सकता है? नो सर नहीं पे कर सकता। तो फिर उनका एक्सपीरियंस और एक जो छोटा है जो कम फीस ले रहा है, कौन ज्यादा बेटर करेगा? कम नकली फीस बात है, वाला वो ज्यादा एक्सपीरियंस लेगा, वो ज्यादा केस करेगा, ज्यादा नॉलेज होगी। और वो तो पूरे महीने में 2 ही करेगा ना, और वो दिन में 3 कर रहा होगा, तो उसके हो गए महीने में 90 और उसके हुए 2। तो कौन आगे हुआ? उसको सोशल मीडिया ने आगे कर दिया, उन्होंने उड़ा दिया, तो वो आगे हो गया। अब मैं दूर नहीं जाता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो 2 दिन बाद देखो उनका पॉडकास्ट, 2 दिन बाद देखो उनका पॉडकास्ट। अब वो जब हवा में उड़ेंगे तो नकली बात है, पब्लिक तो देखती है, वो तो फिर जाएगी ना। जब हम रोज पॉडकास्ट कर रहे होंगे, कभी एक प्लेटफॉर्म पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, अरे इतना टाइम वहां कर रहे हैं, हम अपना काम पे लगा रहे हैं, तो हमारा काम तो वैसे ही बढ़ेगा, नाम तो वैसे ही होगा। ठीक है जी। तो सोशल मीडिया पे भी देखो, ये नहीं कह रहा हूँ मत देखो, लेकिन अपनी अकल भी लगाओ कि भैया ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अभी मेरी एक रील थी जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, जिससे मेरा थोड़ा सा नाम हुआ था। हम गए थे एक जगह प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है जी, अपनी टीम को लेकर। जैसे हम इंडस्ट्रियल वास्तु का है, हम ट्रेनिंग के लिए सबको किसी फैक्ट्री में ले जाते हैं। हम क्या हुआ, उसमें एक बिल्डर प्रोजेक्ट के यहाँ ले गए थे।
बड़े बड़े टावर्स बन रहे थे। तो वहाँ हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर हम यहाँ मिट्टी का परीक्षण भी करेंगे, पानी भर के देखेंगे कि मिट्टी कैसी है। मैंने कहा जी करो। उन्होंने खड्डा, क्योंकि लेबर लगी हुई थी, खड्डा खुदवाया, पानी डाला। अब जैसे जो काम कर रहे हैं नेचुरल बात है, हम भी रील बनाते हैं और डाल देते हैं। अब हमने रील बना के डाल दी और वो वायरल हो गई, वो मिलियंस में चली गई, 6 मिलियन तक चली गई। अब लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं भैया आप लेफ्ट से पानी डालोगे तो राइट में घूमेगा, राइट से डालोगे तो लेफ्ट में घूमेगा। भैया कौन मना कर रहा है आपको? आप खुद जाके चेक कर लो ना। क्या उसमें आपके पैसे लगे? थोड़ा सा खड्डा करना और पानी डालना, विश्वास है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि जब आप पानी डालोगे, सीधी सी बात है, आपने खड्डा करा, उसके अंदर पानी डाला। अब इसका भी लॉजिक है, पानी अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमा यानी कि उसकी एनर्जी आ गई ऊपर। अगर वो ऐसे घूम रहा है तो एनर्जी आएगी ऊपर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एनर्जी जाएगी नीचे। अब एक घर में हमें एनर्जी जमीन के नीचे चाहिए या जमीन के ऊपर चाहिए? बताओ ना। हमें ऊपर चाहिए ना, हमें घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। जमीन के नीचे तो भैया जिनको दबा दिया वही तो रहेंगे, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ सकती है? तो इसीलिए पानी जब भी घूमेगा, अब आप कहीं से भी डालो, लेफ्ट से डालो, राइट से डालो, ऊपर से डालो, नीचे से डालो, वो आपकी मर्जी। ठीक है जी। अगर वो राइट घूम रहा है तो इसका मतलब वो अच्छी है, और लेफ्ट घूम रहा है इसका मतलब वो खराब है। अब लोगों का तो काम है देखते रहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं। तो इसीलिए जो अपने को समझ आए, जिसका लॉजिक हो, वो नॉलेज अच्छी है। और जो ऊपर से हो हवा हवाई, वो फिर असर भी हवा हवाई होगा। क्योंकि जो चीज आपको कुछ समझ तो आ रही है कि भैया इसके पीछे ये लॉजिक है, वो कभी बैकफायर नहीं करेगी। और जिसका आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया क्या है ये ऊटपटांग। अब एक बताओ, मैंने जो बात करी नारियल की, कि आप नारियल को लेके जाओ, हल्का फील हो तो अच्छा है और भारी हो तो खराब है। इसमें क्या कोई गलत है? 20-30 रुपए का नारियल आ जाता है, और वो नारियल आपने खा लेना है, कोई फेंकना थोड़ा है। जिससे आपने चेक करी वो थोड़ा हम कह रहे हैं किसी को दे आओ या कुछ करो, आपने तोड़ो और खा लो। इसमें गलत क्या है? क्या अभी देखना, कल इसमें भी कई लोगों के कमेंट्स आए होंगे। मैंने अभी डाली है, शाम को मैं आ रहा था, गाड़ी पे बैठा हुआ था, 2 घंटे लगे नोएडा से यहाँ तक आने में। जब तक क्या करता, मैंने कहा चलो रील बना के डाल देते हैं, वो डाल दी। कल सुबह तक देखना, इस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे, ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। सर आपकी एक रील और भी आई है जिसमें आपने क्या? आज ही डाला है, शायद आज डाला है या कल डाला था, कि बड़ा सा एक प्लॉट है, उसमें बहुत सा खाली एरिया है और एक जगह बना हुआ है। तो आपने बोला है कि ब्रास की स्ट्रिप से जो है उसको काट दो ताकि हम पूरे एरिया को भी ग्रिड करेंगे और वो जो बना हुआ है कंस्ट्रक्टिव एरिया उसको भी करेंगे, तो हाँ जी, उससे आसान हो ये जाता है। कल की रील है, कल डाली थी मैंने। कल डाली थी ना फिर आपने, वो जो बना हुआ हिस्सा है उसका फिर अलग से वास्तु करेंगे सर, यही कहना चाह रहे थे ना आप? वो बड़ा सर जल्दी चला गया देखो, सर। जो बना हुआ है ये तो बनी बात है, जो बना हुआ है उसका वास्तु अलग होगा, उसके 16 जोन अलग निकलेंगे। और एक आगे खाली है और एक पीछे खाली है। अगर आप सही ढंग से करोगे तो उसके 3 सेंटर पॉइंट निकलेंगे, एक पूरे का, एक आगे का पीछे का, और एक बीच वाले का अलग। अगर सही ढंग से करो तो 4 हो जाएंगे। लेकिन अब 4 की बात होंगे तो अच्छे अच्छे वास्तु वाले कहेंगे नहीं। तो इसलिए एक पूरे का बना लो और एक जो बिल्डिंग है उसका बना लो, ताकि आपको प्रॉब्लम से मैच करो। अगर प्रॉब्लम से मैच हो गई इसका मतलब आप ठीक हो, और प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही इसका मतलब आपका सेंटर भी गलत है, और आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, जो बना रहे हो, सब गलत है। अब हम जैसे, अब मैं बात करता हूँ, हम गए थे प्रोजेक्ट पे राजस्थान में, जहाँ की हम बात कर रहे हो, उन्होंने पानी का खड्डा किया था। उन्होंने क्या किया था कि उनके टावर बन रहे थे और बिक रहे थे। जैसे ही उन्होंने साउथ वेस्ट में खड्डा कर दिया, आप सबको पता है साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं करते, उन्होंने साउथ वेस्ट में जाकर खड्डा कर दिया। अब खड्डा कर दिया तो उनके काम जो चल रहा था वो एकदम ठप हो गया। और उन्होंने दूसरी गलती क्या कर दी कि उन्होंने जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ रहा था वहां पर सबका वेस्ट के लिए वो बना दिया, डिस्पोजल, क्या कहते हैं उसको, एसटीपी, क्या कहते हैं इसको, अरे अभी दिमाग, एसटीपी एसटीपी प्लांट। कह लो, या जो हम घरों में कहते हैं ना कि सीवर का टैंक छोटा सा, जहां पर सबका आके इकट्ठा हुआ फिर वहां से बाहर गया, तो उन्होंने वो वहां बना दिया। अब जब ब्रह्मस्थान भी आप बना दोगे तो कहाँ से वो प्रोजेक्ट चलेगा? फिर प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी। फिर ऐसे में क्या होता है कि वो बन गया और अच्छा खासा लंबा चौड़ा, जिसको हम नहीं हटा सकते, तो हम क्या करेंगे, सेप्टिक टैंक। हाँ देखो, ये सामने किसने लिख के आया, सेप्टिक टैंक उसको कहते हैं। कई बार होता है ना, छोटी छोटी चीजें दिमाग में नहीं आती, हम दिन भर बोलते रहते हैं, ये सेप्टिक टैंक है, इसकी रेमेडीज है। ठीक है जी।
अब वहां पर क्या होगा कि वहां पर हम ब्रास की वायर से काटेंगे। अब यहाँ पर भी देखो बहुत से लोगों का वो आ जाता है कि यार देखो हम जो ये काट रहे हैं ये हम ब्रास से काटे या हर एक जोन को एल्युमिनियम, नॉर्थ को एल्युमिनियम से, ईस्ट को स्टेनलेस स्टील से, यहाँ पर भी लोग करते हैं। अब एक सीधी सी बात बताओ, हम काट किसको रहे हैं? जमीन को। और जमीन क्या है? अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ में तो ब्रास ही आएगी ना। हम एल्युमिनियम से चांदी की वायर से कैसे उसको काट सकते हैं? कुछ लोग साउथ वेस्ट में चांदी की वायर डलवा देते हैं। अब एक जगह मैं गया था, दिल्ली में एक जगह का केस था, मॉडल टाउन। उसमें क्या था कि एक जगह हमने विजिट करी, उनका जो है साउथ वेस्ट कटा हुआ था। उन्होंने क्या कर सकते हैं, आजकल वो आते हैं ना बीच में, वो वेंटिलेशन कर बना देते हैं, तो वो बनाया हुआ था। अब नीचे गए तो नीचे एक वास्तु वाले आए थे, तो हमने कहा जब एक वास्तु वाले आए हैं तो देखे तो क्या करके गए हैं। अब वो क्या करके गए थे, उन्होंने उसको चारों तरफ से ना चांदी की वायर से बांध दिया। अब चांदी की वायर से उन्होंने उसको अंदर लेने की कोशिश करी है, लेकिन हुआ क्या, साउथ वेस्ट यानी अर्थ एलिमेंट, चांदी यानी पानी। अब उन्होंने पानी से मिट्टी को बांधने की कोशिश करेंगे, या तो पानी रुक जाएगा या कीचड़ हो जाएगा। मेन तो दलदल हो जाएगी ना, और दलदल हो जाएगी तो वो तो लाइफ को खराब ही करेगी। तो हमने कहा भैया इसको अगर आपने करना ही है तो इसको हटा के ब्रास से बांधो, ताकि उसका जो अर्थ एलिमेंट है कुछ भी नहीं होगा, कम से कम एलिमेंट आ जाएगा तो इसको भारी तो कर देगा। भारी कर देगा तो आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ। आप दिमाग से सोचोगे तो आंसर आपके सामने है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन भी वो 10 20 50 100 रुपए में हो जाता है, हजारों रुपए में नहीं होता। अब हजारों में करना है तो लगवा दो पिरामिड। आप पिरामिड के आपको मिलोगे 21,000 रुपये फीस और 51,000 के पिरामिड, टोटल हो गया 71,000। 6 महीने 1 साल बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। क्यों? अब देखो छत के ऊपर पिरामिड लगा दिया। पिरामिड आप सबको पता है बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी। अब नेगेटिव एनर्जी लेते रहे लेते रहे लेते रहे, एक टाइम के बाद तो उनका भी तो पेट भर जाएगा ना। जब पेट भर गया तो वो फिर वापस छोड़ना शुरू कर देंगे। अब हमारी कैपेसिटी है 4 रोटी की, हमने खा ली 6। उसके बाद 7वीं में तो क्या होगा, बैकफायर ही होगी ना, उल्टी तो होगी। ऐसे ही पिरामिड होता है, 1 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, ये रिजल्ट नहीं दे रहे। अरे जब वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी होगी, उसको निकालना पड़ेगा, उनको चार्ज करना पड़ेगा, तभी उनको लगाना है। वो तो एक बार लगा के चले गए, दोबारा थोड़ा आएंगे। वो तो दोबारा आएंगे तो बोलेंगे ठीक है जी हम काम कर देते हैं, दोबारा बिल बना देंगे, आप भी खुश वो भी खुश, आपको भी पैसा जा रहा है, उनको भी एक इनकम मिल रही है। इसलिए पिरामिड से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। पिरामिड वाला आपसे लेगा सिर्फ 11,000 रुपये, कहेगा चलो 5100 रुपये दे देना, और लेकिन जो प्रोडक्ट आएंगे वो 31,000 51,000 आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि वहां पर 1,000 की चीज सीधा 6,000 में जाती है, तो उनको फीस की क्या जरूरत है। फीस ले रहे 5100 और वहां से मिल रहा है उनको 21,000, तो उनको उसी में फायदा हो गया। ठीक है जी, इसलिए पिरामिड से बचो। ऐसा पिरामिड आप ले सकते हो जिसको आप चार्ज कर सको, उसको आप लगा सकते हो। जो आपने छत पे लगा दिया जिसको आप उतार ही नहीं सकते, तो उसको चार्ज कैसे करोगे? तो यहाँ के माइनस हो जाता है। मैं पिरामिड का वो नहीं कह रहा हूँ, पिरामिड अच्छे हैं, लेकिन उनको चार्ज करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी किसी क्लास में किसी कोर्स में पिरामिड की हम कोई बात नहीं करते हैं, ना मैं सिखाता हूँ। सर पिरामिड पिरामिड चलो चार्ज कैसे होते हैं? सर, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते नहीं उस गली में क्यों जाना। पिरामिड को चार्ज करने के लिए सैनलाइट प्लेट पत्थर आता है, उसके ऊपर रख दो, रनिंग वाटर में धो दो। सबसे अच्छा उपाय होता है उसको चांद की रोशनी में रख दो 2 घंटे के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में। 3 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है ना, 2 बजे के बाद या 2:30 3 बजे के आसपास। उस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 2 घंटे के लिए रख दो, हो गया चार्ज। सबसे अच्छा उपाय, फ्री में हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है या और इसको आगे ले जाएं? सर क्योंकि एक हमारी क्लास प्रश्न। का स्टार्ट होने का टाइम है, एंड होने का नहीं होता। हाँ ठीक है सर, जी, ये जो एक हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स है, अब इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वेडनेसडे से, बुधवार रात को 9:30 बजे से, और इसकी क्लासेस रहेंगी मंडे से फ्राइडे। और इस कोर्स के अंदर हम अपने ही स्टूडेंट्स की फैक्ट्री में जाते हैं, आउटसाइडर पे नहीं जाते। ठीक है जी, वहां पर जाकर हम पूरी विजिट करते हैं, और जो आपने सीखा है, जो आप पढ़ोगे वो खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करोगे। बाकी और सब लेके जाते हैं और जो वो करते हैं आप चुपचाप देखते हो। हमारे यहाँ उल्टा है, हम ले जाते हैं और आपको कहते हैं भैया ये मैप है, जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं
कि ये मैप है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अब आप खुद प्रैक्टिकल जाकर देखो और उसको करो। हम उनकी घर का भी करते हैं और फैक्ट्री का भी करते हैं, दोनों का वास्तु करते हैं, ताकि आपको घर की भी नॉलेज हो जाए और फैक्ट्री की भी प्रैक्टिकल आप अपने हाथ से करो। यही हमारी कोर्स की यूएसपी है कि आपने जो सीखा खुद अपने हाथ से करो। और इस कोर्स की फीस है सिर्फ 7,699। आप में से जो ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, और जिन्होंने वैसे ही ज्वाइन करा तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिली ही होगी आज। ठीक है जी, तो आज के सेशन को अब हम यहीं एंड कर सकते हैं। जी सर जी। हाँ सर। ठीक है जी, हेलो सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। अब सर, एक मुलाकात बात होगी सुना हमारी दूं फिर मैं। बुधवार। हाँ जी, बोलो जी। सर एक बात सुना दूं। जो बताओ सर। आपकी रील पर या आपके बताए हुए उपायों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं, उस पे एक गाना सुना दूं, एक लाइन। सर 2 सुनाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ठीक है सर, तो बेकार की बातों को सर छोड़ो अगर सर, वो लोग कमेंट कहते करते नहीं। हैं तभी तो रील वायरल होती है, लोग उनके कमेंट को पढ़कर हाँ ही तो जी। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो खाली कमेंट्स ही पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, जब वो पढ़ेंगे तो देखेंगे भी तो सही। आप गजराज हैं सर, आप हाथी हैं, और हाथी कभी कुत्तों की परवाह नहीं करते। आप गजराज हैं। हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमारे तो दिन पर दिन आगे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलो मेरी सभी को राधे मेरी राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब राधे मुलाकात होगी राधे सर, बुधवार राधे राधे। बुधवार जी को जी, रात को राधे राधे। 9:30 बजे। राधे। राधे राधे। सर